हरिओम साधकों के अनुभव। मैं जब पहली बार अहमदाबाद में पूज्य बापू का शिविर भरने गई थी तब मुझे बहुत ही आनंद हुआ था। शिविर में जाने के बाद ही मैं सीखी कि सत्संग से मानव जीवन में कल्पित उच्च ध्येय प्राप्त किया जा सकता है। सत्संग कल्प वृक्ष है। मैं नहीं जानती थी ऐसे कितने ही बातें मुझे शिविर में से जानने मिली। सुबह जल्दी उठकर आकाश में तारे हो तब तक स्नान कर ले तो वह ऋषि स्नान कहा जाता है। तारों के अस्त होने के बाद स्नान करे तो वह मानव स्नान कहा जाता है और सूर्योदय होने के बाद स्नान करे तो वह दानव स्नान कहा जाता है। मैं शिविर में आने के बाद ही यह सीखी हूँ। जिस दिन से मुझे इस बात का ज्ञान हुआ उस दिन में मैंने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे प्रतिदिन ऋषि स्नान करना चाहिए। मैं अब तक 3 शिविर में जा चुकी हूँ। शिविर में अपने साथ आए हुए अपने जैसे भाई बहन भोजन भी बनाते हैं और बाकी सभी काम वे करते हैं। ऐसे देखकर मुझे बहुत आनंद होता। मैं भी उस काम में जुट जाती। तीसरे शिविर में से भी मुझे दूसरा भी कितना ही जानने को मिला है। सुबह में जल्दी उठकर बिस्तर में ही थोड़ी देर ध्यान करने, अपने दोनों हाथ देखकर के फिर स्नान आदि दूसरे कार्य से हम बहुत शक्ति प्राप्त होती है। भोजन करने से पहले हाथ पाँव धोना चाहिए, किंतु रात को सोते समय पाँव गीले नहीं रखने चाहिए। बड़े लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करना यह भी मैं शिविर में सीखी हूँ। किसी अन्य के चप्पल कपड़े पहनना नहीं चाहिए। चाय कॉफ़ी सिगरेट जैसे दूषणों से दूर रहना चाहिए। ठूस ठूस कर भोजन न करना और दूसरों को भी ऐसे करने में मजबूर नहीं करना चाहिए। अपशब्द खुद भी न बोलना और सुनना भी नहीं चाहिए। किसी को दुख हो ऐसे कटु हल्के एवं अहंकार युक्त वाणी का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ऐसे तो मैं बहुत सीखी हूँ। मैं जब घर पर थी तब दानव स्नान करती थी, परंतु जब से मैं शिविर में गई हूँ तब से मैं ऋषि स्नान करती हूँ। ऋषि स्नान करने से मुझे बहुत सुख प्राप्त होता हो ऐसा लगता है। यहाँ की साध्वियों और शिविरार्थी बहनों के साथ रहने में मुझे बहुत मजा आता है। प्रातःकाल में नहा धोकर सत्संग ध्यान में बैठने से मानो कोई निराला ही आनंद प्राप्त होता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 3 दिन के शिविर के बाद घर जाना पड़ेगा। फिर ऐसे सुनहला अवसर कब प्राप्त होगा। बापू के पास रहते हैं तो किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। असीम आनंद होता है। हमको लगता है कि ऐसे सुंदर वातावरण मानो कभी देखा ही न हो। एक बात स्पष्ट है कि यहाँ आने के बाद के सभी अनुभव सुखमय है। ऐसा आनंद मुझे अन्यत्र कभी प्राप्त नहीं हुआ। मेरा स्वास्थ्य सुधरा, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ी, साथ ही साथ निर्भयता और पवित्रता के संस्कार भी मुझे खूब प्राप्त हुए। मेरे माता पिता के लिए मेरे हृदय में पहले की अपेक्षा मान भी अधिक बढ़ा है। सचमुच मुझे तो लगता है कि इस शिविर में आने वाले हजारों भाई बहन धनभागी है। हरिओम, जय श्री कृष्ण। स्मिता बहन चौहान। तो ये थे हमारे साधक बहन स्मिता बहन चौहान।